अरे आप फिर से चोट छूने लगे? मना किया था ना आपको, कुछ इन्फेक्शन हो गया तो? प्रीति जी आप यहाँ, आपने मुझे बुला लिया होता मैं आ जाता। थोड़ी सी खीर के लिए आपके काम में हर्जा थोड़ी ना होने देती। मैंने जो खीर बनाई थी वो आपके लिए बची नहीं, इसलिए फिर से बना के लाई हूं। ये लीजिए, अब आप आराम से बैठिए और खीर खाइए। लीजिए। यो वेलकम जी, इट्स ओके जी। मेरा मतलब है थैंक यू जी। वो क्या है ना, आप ऐसे आ गए, आपके आने की तो उम्मीद ही नहीं थी। तो और तुम्हें यहाँ किसके आने की उम्मीद थी? सॉरी सर। आजकल मैं देख रहा हूँ तुम कुछ ज्यादा ही खोए खोए रहने लगे। नो सर, यस सॉरी सर। ये फाइल लो और आज घर जाने से पहले इसे कंप्लीट कर देना। यस सर। ध्यान रहे। जी सर। मेरे साली की बर्थडे पार्टी है। ओह माय गॉड, इट्स ऑलरेडी लेट। साली जी रूठ के बैठी होगी, उनके लिए कोई तोहफा लेके जाना पड़ेगा। अरे सूर्य कमल जी, क्या बात है, आप कौन सा तोहफा खरीदने के उधेड़-बुन में लगे हो? हाँ? वैसे बीवी को खुश करने के लिए इससे बेहतर तरीका कोई नहीं है। तोहफा दो और बीवी खुश, है ना कमाल की बात? तोहफा दो और बीवी खुश। अच्छा, ऋषि बेटा सुन। जी मॉम। सुमी की बनाई खीर चख लेता तो उसका दिल रह जाता। मॉम प्लीज, मॉम आपको तो मेरा टेस्ट पता है ना, क्या मैंने पहले कभी खीर खाई है जो इस वक्त? इससे पहले कभी शादी भी तो नहीं की ना बेटा। एक दूसरे की खुशी की खातिर पति पत्नी को ऐसे बहुत कुछ कर लेना चाहिए जो उन्हें पसंद ना हो, या पहले कभी ना किया, वरना रिश्तों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। जाकर मनाओ उसे। डोंट वरी मॉम, मैं सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ और हैंडल कर लूंगा। रिलैक्स। हेलो, आइए। मैडम जी, मैडम ये आपके लिए। हमारे लिए? मैडम जी, कमाल है, किसने भेजे होंगे? कोई कार्ड भी नहीं है और आज कुछ है भी नहीं। मैडम जी, ये आपके लिए। आपको किसने भेजा है? और किसकी मजाल होगी जो मेरे सिवाय आपको फूल भेजे? तो आप हैं। अब मैं इसे रख दूं, बहुत हैवी है। थैंक यू। वैसे ये सब कुछ करने की बजाय अगर आप हमारे हाथ की बनी हुई एक चम्मच खीर खा लेते तो आप सस्ते में छूट जाते। पता है आपको? हाँ यार, यू आर एब्सोल्युटली राइट माय हनी बन। चलो ठीक है, अब अगली बार मैं तुम्हारे हाथों से एक चम्मच खीर पक्का खा लूंगा। वैसे हमें नहीं पता था कि इतने खूबसूरत फूल पाने के लिए हमें सिर्फ खीर बनानी पड़ेगी। अरे मुझे भी नहीं पता था कि ये खूबसूरत फूल अपनी इनसे भी ज्यादा खूबसूरत वाइफ को गिफ्ट करने के लिए मुझे खीर का बहाना करना पड़ेगा।
देखो तो सही, तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिर्फ बिस्तर तोड़ना सिखाया है या कुछ काम भी सिखाया है जाते जाते? कितना कुछ सुना दिया माँ जी। जब से आई हूँ ताने ही सुन रही हूँ इस घर में। क्यों? मैंने किया क्या है? आखिर मेरी गलती क्या है? भाभी, भाभी, आपके लिए कुछ लाना है? वो मैं नुक्कड़ तक जा रही थी चाट खाने। इस वक्त? क्या करूं, घर पे बोर हो रही थी ना, इसलिए सोचा चाट खा आऊं। वैसे भी इस घर में बोरियत मिटाने वाला एक लौता साधन है ना, टीवी, वो भी आज मुझे नहीं मिलने वाला। क्यों? टीवी आज फिर खराब हो गया क्या? नहीं, वो नीरज भी आए हुए ना, इसलिए। वो तो ठहरे अम्मा जी के लाडले, इसलिए जब भी वो यहाँ आते ना तो टीवी उनके कमरे में शिफ्ट हो जाता है। नीचे आपकी बोरियत मिटाने तो भैया आ गए। अब मैं चलती हूँ। अरे वाह, भाभी के लिए गिफ्ट। देर किस बात की? दीजिए ना, दीजिए ना। वैसे क्या है इसमें? अरे सबको बताना है या सिर्फ भाभी को? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। समझती हूँ भैया, सब समझती हूँ। मुझे भी दाल भात में मुसलसल बनने का शौक नहीं है। अरे सजनी, वो क्या जरूरत थी मेरे लिए गिफ्ट लाने की? वो कल रात आप मैंने जरा सी पट्टी क्या बांधी? आप तो कोई गिफ्ट नहीं चाहिए मुझे। मेरे लिए कुछ भी मत कीजिए, हाथ जोड़ती हूँ मैं आपके। क्यों भाभी, तोहफा पसंद आया? ये हुई ना बात, कोई किसी के लिए तोहफा लाए और उसे पसंद आ जाए, और क्या चाहिए लाइफ में। और वैसे भी भैया आपका कितना ख्याल रखते हैं भाभी। सजनी, ये चाय किसके लिए चढ़ा रखी है चूल्हे पर? नीरज ने मांगी नहीं और मुझे घर में कोई मेहमान नहीं दिख रहा। फिर तू बना किसके लिए रही है ये चाय? वो अम्मा सूर्य कमल भैया के लिए रखी थी, वो भी तो ऑफिस से आए हैं ना। लो, पड़ गया पूरा। अरे ये कोई बखत है चाय पीने का? दिन भर ये लोग दफ्तर में चाय पीने के अलावा करते क्या हैं? चलिए चाय उतार और नीरज के लिए पानी गर्म कर दे। चल जल्दी, चल रही। अरे मैंने पंखे का रेगुलेटर बदल दिया प्रीति जी। प्रीति जी देखिए, इसमें पंखे की स्पीड दर्शाने के लिए 1, 2, 3 के अलावा भी 1.5, 2.5 वगैरह जैसे चिन्ह बने हुए हैं। ये देखिए, ऐसे ही आप पंखे को मनचाही स्पीड में चलाकर गर्मी से राहत ले सकते हैं। वो क्या है ना, कल मैंने आपको इतनी गर्मी में देखा तो मैं आपके लिए नया रेगुलेटर ले आया। ये जगह देखो कैसी लग रही है? हम लोग हनीमून के लिए यहाँ जा रहे हैं। वाओ, कितना मजा आएगा। लेकिन वहाँ पे तो बहुत जबरदस्त ठंड भी पड़ती है ना जान, इसीलिए तो हम 2 दिन दिल्ली में रुकेंगे। वहाँ से जितनी शॉपिंग करनी है कर लेना। और जाने से पहले एक फिल्म भी देखेंगे ना? That's a good idea. जरूर देखेंगे।
एक काम करते, हम कल ही मथुरा चलते हैं। ठीक है, हम एक चीज और सोच रहे थे, प्रीति को भी बुला ले, इस बहाने उससे मिलना भी हो जाएगा। योर विश इज माई कमांड। ये पट्टी भी ना मुझसे बंधी नहीं रही, इतनी देर से कोशिश कर रहा हूँ। पता नहीं कल आपने कैसे बांधी थी, बहुत अच्छी बंधी थी। उसमें क्या है? सबसे पहले तो आप ये पुरानी वाली पट्टी निकाल दीजिए। जी निकाली? हाँ जी। अब उस पर एक कॉटन रखिए और नई पट्टी का एक सिरा घाव पे रख के और दूसरे सिरे से उसे लपेटना शुरू कीजिए। थैंक यू जी। कौन कौन है? एक मिनट। कोई भी नहीं है। कल रात भी ऐसे ही लगा था ना, जैसे बाहर कोई है। हाँ, लेकिन इतनी रात में कौन हो सकता है? ऋतु, ऐसे भागते दौड़ते हफ्ते कहाँ से आ रही हो? वो मैं ऐसे दूसरों के बंद कमरों में झांकना अच्छी बात नहीं है। आपको कैसे पता? तुम्हारे बारे में मुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? तुम जो कुछ भी कर रही हो वो अच्छी बात नहीं है ऋतु। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक बात बताओ, भैया भाभी के घर में क्या खिचड़ी पक रही थी? कबूतर वाली गुटरगू या फिर बाजो वाली साव साव? अब वो सब तो मुझे नहीं पता, पर मैंने देखा कि सूर्य कमल भैया कुछ पट्टी सी बांध रहे थे और प्रीति भाभी बोले जा रही थी। अरे इनकी प्रेम कहानी तो मेरी इमेजिनेशन से भी ज्यादा बोरिंग निकली यार। बोरिंग? आपको बोरिंग लग रही है इनकी प्रेम कहानी? मुझे तो लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कैसी गड़बड़? अब क्या गड़बड़ है वो तो मुझे नहीं पता, पर मैं पता लगा सकती हूँ अगर आप गुस्सा ना करे तो। नेकी और पूछ पूछ। क्या बात? अरे प्रीति जी, गाना सुना है आपने? मेरा फेवरेट गाना है ये। अरे आप तो पिक्चरें बहुत देखते हैं, आपको तो पता होगा ये कौन सी पिक्चर का है। नहीं, मुझे इस गाने के बारे में कुछ नहीं पता। हे बंसी वाले, पड़ गया पूरा। ये घर है या पनवाड़ी की दुकान? कम कर इसकी आवाज, कम कर। और तूड़ी, तुझसे कहा था ना, तेरी मुंह दिखाई के लिए कुछ दूर की रिश्तेदार आ रही है। कुछ ढंग के कपड़े पहन के जल्दी से तैयार हो जा, चलकर जल्दी। राधे राधे। लड़की सुना है बड़े रईस घर की है। हाँ हाँ सुना तो हमने भी था, पर खाली चना बाजे घना। वो तो शुक्र है कि पग फेरों के वक्त इसके पीहर वालों ने ये भी गहने उतार नहीं लिए। अब ले लेते तो हम क्या करते भला? धने रे रे
प्रीति जी मैं समझ सकता हूँ। यूं बार बार इस तरह अपनी परेड कराना आपको कितना बुरा लगता होगा। मैं तैयार हो जाती हूँ। जी ठीक है। प्रीति जी लेकिन गाना बहुत अच्छा है। क्या बात है, आहा, एक एक बोल जैसे जैसे मोती और एक एक भाव जैसे सच्चे मोते के आबदार। वाह आजकल मैं बाहर जाता हूँ, आप कर। राधे राधे। राधे राधे जीजा जी। अरे सुमी जी, राधे राधे। जीजा जी वो प्रीति प्रीति जी तो कपड़े बदल रही हैं। मैं थोड़ी देर बाद में फोन लगवाऊं? नहीं नहीं सुनिए तो सही। एक्चुअली हम लोग शॉपिंग के लिए निकल रहे थे। हम स्विट्जरलैंड जा रहे हैं हनीमून के लिए, तो सोचा जाने से पहले एक बार मिल लें, नहीं तो फिर आने के बाद ही मिलना हो पाएगा। हाँ हाँ बताइए सुमी जी, कब आ रही हैं हमसे मिलने के लिए? नहीं मैं वहाँ नहीं आ रही हूँ, बल्कि हम लोग आपको फिल्म देखने के लिए इनवाइट कर रहे हैं। बहुत अच्छी फिल्म है, बिल्कुल प्रीति के टाइप की है। प्रीति जी के टाइप की? फिर तो उन्हें जरूर देखनी चाहिए। आप बताइए ना सुमी जी, पिक्चर कहाँ पे लगी है? मैं जाके पीछे की सीटों की टिकटें ले आऊंगा, जहाँ से हवा सीधे आती हो, किसी को गर्मी नहीं लगेगी ना। नहीं नहीं जीजा जी, आप टिकट्स मत बुक करवाइएगा, टिकट्स ऋषि बुक करवाने वाले हैं। आप बस प्रीति को लेकर रूपम टॉकीज पहुंच जाइएगा। आएंगे ना आप? हाँ हाँ हाँ, हम जरूर आएंगे, आएंगे जी। राधे राधे। प्रीति जी, सुमी जी का फोन आया था, आपको फिल्म देखने के लिए बुला रही हैं। आपकी टाइप की फिल्म है जी, आप मजे से जा पाएंगी, क्योंकि तब तक वो मुंह दिखाई वाली महिलाएं भी जा चुकी होंगी और नीरज भी। मैंने उनसे कहा कि टिकट मैं ले आता हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि वो ऋषि जी बुक कर देंगे, मैं बस आपको टाइम से सिनेमा हॉल ले आऊं। मैंने भी बहुत समय से कोई फिल्म नहीं देखी। प्रीति जी आप निश्चिंत रहिए, हम बिल्कुल समय पर सिनेमा हॉल पहुंच जाएंगे आपके साथ। लेकिन आप कैसे चल सकते हैं? आपको तो ऑफिस में काम होगा ना। कोई बात नहीं जी, मैं छुट्टी ले लेता हूँ। वो क्या है ना, हर साल मुझे 10 कैजुअल और 10 सिक लीव मिलती है जी। अब अभी तक तो उसमें से सिर्फ 2 ही इस्तेमाल हुई है शादी के लिए। वो सिक लीव तो अगले साल जुड़ जाएंगी, लेकिन प्रीति जी जो कैजुअल लीव है वो बर्बाद हो जाएंगी, तो मैं ये छुट्टी ले ही लेता हूँ। फिर पता नहीं दोबारा कब ऐसा मौका मिले। है ना जी?